प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक रविवार जो प्रभु ने यीशु मसीह ने अपने को और एक रविवार दिए है। गई रविवार से रविवार तक परमेश्वर ने अपने को बहुत सारे जो समस्याएं, दुख, खतरों से बचाए हैं। आने जाने में अपने को और एक रविवार देखने के उम्र या आयु दी है, इसलिए प्रभु का धन्य कहेंगे। हालेलुया। तो छोटी सी प्रार्थना करके आज प्रत्येक दिन, विशेष दिन, मूल्य दिन, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, तो ये दिन का वचन को ध्यान करेंगे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। गई रविवार से लेकर ये रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए और रक्षा किए, इसीलिए धन्यवाद 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 प्रभु। बहुत सारे दुख में, जो विपत्ति में हमारे साथ तुम ही रहकर और एक रविवार देखने के लिए तुम हमको दिए, आयु के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद। ये दिन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, ये समय के लिए धन्यवाद प्रभु। ये रविवार के दिन हम तुम्हारे वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए प्रभु। तुम ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात करो। तेरे दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम ही आकर प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ जो योग्य वचन से हमारे से बात करके हमको आत्मिक जीवन में आज के लिए हमको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो अपन आ चुके हैं रविवार में, है कि नहीं। तो ये रविवार तो बहुत आश्चर्य की है, अद्भुत की है, क्योंकि मुझे तो ये लग रहे कल ही रविवार हुआ ना, और इतने जल्दी रविवार आ चुके हैं, है कि नहीं। आपको कैसे है, या दिल में या तुम्हारे जीवन में किसी विश्वास को इस वजह से इस तरह की सोच उत्पन्न हो रही क्या, अरे रविवार कल ही गए, इतने जल्दी आ चुके हैं, या इसके विरोध में उल्टे में अब्बा और आए क्या, संडे और रविवार आए और चर्च को जाना पड़ेगा आज, ऐसा भी सोचने वाले हैं। लेकिन अपन जो पहला स्टेज में अपन रहना है, जो प्रथम श्रेणी में, क्योंकि अपने को रविवार के बारे में कितना भी बोलने दो वो कम है। वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द संडे व्हाट वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, है कि नहीं। तो जो अपने जीवन में अपने अंदर आज जो परमेश्वर ने देने वाले हर रविवार के दिन, अपन जो परमेश्वर के शरीर, उनका मांस और उनका लोहू अपन पी रहे हैं, है कि नहीं। तो उसको अपन कैसे अपन बोल सकते हो, जीभ से बोल नहीं सकते हो आशीष को। वी कांट एक्सप्लेन विद आवर माउथ, है कि नहीं। तो अपने मुंह से बातों में नहीं बता सकते आशीर्वाद को, केवल अपने अनुभव में दिखाना, अपने चलाई में और लेना, और आशीष के आशीर्वाद के साथ ही चलना, है कि नहीं। वी शुड एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स बट वी कांट एक्सप्लेन द ब्लेसिंग्स। वी शुड listen the word of Lord, and we should participate every Sunday in the breaking of bread, है कि नहीं। Every Sunday we should eat the flesh of Jesus Christ, and every Sunday we should drink the blood of Jesus, है कि नहीं। हर रविवार सीधा से सीधा परमेश्वर का भोजन अपन कर रहे हैं, उनके प्राण को, उनका जीव को अपन पी रहे हैं। लहू में क्या रहेगा, प्राण या जीव, है कि नहीं। तो इसीलिए रविवार प्रत्येक दिन है, शुभ दिन है और बड़ी दिन है। आज के संदेश में अपन जाकर और अच्छे से वचन का आशीर्वाद अपन लेंगे। इब्रियों की पत्री में सीधा से सीधा अपन लेंगे। इब्रियों की पत्री में ऐसा मत सोचो और आदि शिक्षा के बारे में सेवक जी ने बताएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आदि शिक्षा के बारे में अपन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अच्छी तरह से अपन
और ध्यान किए हैं। क्या मेरे विश्वास लोग याद में हैं या भूल चुके? भूलना नहीं, बिल्कुल याद में रखना और हर दिन ध्यान करना। अगर भूले तो कैसे होगा? और इब्रियों के विश्वास के लोग के उसी तरह अपन होगा, और फिर से कोई और मेरे जैसे सेवक और फिर से तुमको और आदि शिक्षा के बारे में बताना पड़ेगा। इसलिए भूलो मत, याद में रखो, ध्यान करो, चलाई में वचन को दिखाओ। 12 अध्याय पहला वचन, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, सुनो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वहाँ दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पढ़े हुए वचन का सब तरह के आशीष अपने जीवन में आएगा। आमीन। यहाँ पर इब्रियों की पत्री में पवित्र आत्मा ने एक अपने सारे जीवन के बस हुए संदेश यहाँ पर वचन में बता रहा। क्या बोला मैं? अपने सारे जीवन के बस हुए संदेश यहाँ पर है, सारे जीवन के लिए। तो इसका मतलब ये है, और जो पवित्र बाइबल में और दूसरे कोई वचन से अपन जीवन भर बस नहीं होता, वैसा मत सोचो, उसी तरह प्रश्न भी मत पूछो। हर एक वचन जो उत्पत्ति से आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के बनाए, वो वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक पूरे जो पवित्र बाइबल में 660 ग्रंथ में जितने हजारों पवित्र वचन हैं, हर एक वचन अपने जीवन भर बस होता है। एक ही वचन, ज़्यादा नहीं। आजकल बहुत सारे लोगों को पवित्र बाइबल के विशेषताएं मालूम नहीं पड़ रही। जो पवित्र बाइबल का मतलब ये है, यीशु मसीह अपने हाथ में आए हैं। जो ये बाइबल में पवित्र शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत सारे सेवक लोगों को पता नहीं चल रहा, और विश्वास लोगों को क्या बताएगा, है कि नहीं? एक सेवक ने कहते, पास्टर जी, तो बाइबल में तो बहुत सारे गलती है, बहुत सारे दोष है, जो वो शब्दों में बहुत सारे मिस्टेक्स है, तो गलतियां हैं, तो मैं फिर से लिखूंगा बाइबल को। क्या बता रहे सेवक? एक सेवक ने कह रहे कि मैं तो बाइबल को फिर से लिखूंगा। हाँ, क्यों? मैं पूछा क्यों? उन्होंने ऐसे जवाब दी कि बाइबल में बहुत सारे वचन में बहुत सारे मिस्टेक्स है। इन होली बाइबल so many mistakes are there. We can observe so many mistakes are appear on the every number of chapters in number of verses. So I am ready to write a new Bible. He is saying like that. क्या बता रहे हो ना? मैं तो और नए बाइबल लिखने के तैयार हूँ। अच्छा, लिखेगा क्या बाइबल को? हाँ, बिल्कुल लिखेगा। ठीक है, आप जाकर प्रयत्न एक बार यत्न करो, शुरू करो। उन्होंने सब सेवकों को बताया, उन्होंने बहुत सारे सेवक लोगों को, विश्वास लोगों को उन्होंने बताया है कि सेवक ने, मैं पवित्र बाइबल को लिखने के लिए जा रहा हूँ, सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं अच्छे तरह से बाइबल लिखना है। कैसे? अच्छे तरह से बाइबल लिखना है, विदाउट मिस्टेक्स। आई हैव टू गो, आई एम रेडी टू गो एंड राइट बाइबल विदाउट मिस्टेक्स। मैं जो पवित्र बाइबल लिखने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो उसमें एक भी गलती नहीं रहेगा। अच्छी बात है, लिखो, कुछ भी बोलना नहीं, आप लिखो बेटा, लिखो बोलना। तो इस प्रकार हुआ ये। एक्चुअली इट्स हैपेंड इन रियल लाइफ। ये तो जीवन में हुआ है, सेवक अभी भी है। तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने तो गए, बहुत सारे विश्वास लोगों को बोले, सेवक लोगों को बोले, उनसे बड़ी सेवक लोगों को प्रार्थना के
विनती भी पूछे उन्होंने, मामा मुझे लिए प्रार्थना करो, मैं बाइबल लिखने के लिए जाऊँ। बहुत से तो दंग हो गए, आश्चर्य हो गए, लेकिन उन्होंने चल चुके हैं, उनके कमरे में चले, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मैं दरवाज़ बंद करके मैं अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर के वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं फिर से बाइबल लिखूँ। ठीक है, तो लिखने के लिए उन्हें पहले प्रार्थना करते ना, पर जो कुछ भी काम करने तो प्रार्थना से शुरू करें, और आखिरी में भी, आरंभ में प्रार्थना रहेगा, आखिरी में भी प्रार्थना। तो हर एक चीज़ के लिए अपन प्रार्थना करते हैं, उसी लिए तो बड़ी बाइबल लिखने के लिए इन्हों तो तैयार हुए, प्रार्थना क्यों नहीं करेगा? प्रार्थना से उसका प्रारंभ नहीं तो आरंभ किए, तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किए। उन्होंने प्रार्थना करना, कमरे में दरवाजे बंद कर लिए, बोल्ट रखे, ख़त्म, प्रार्थना करना आरंभ किया। हे प्रभु मुझे सहायता दो, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मैं तो पवित्र बाइबल फिर से लिखने के लिए मैं तैयार हुआ, मैं तुम्हारे पास आया, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, मुझे बाइबल लिखने का सामर्थ्य दो। प्रार्थना करते 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 खुद उनके आंखों से आंसू निकल रहे, बहुत आंसू निकल रहे, उन्होंने रोते हुए प्रार्थना कर रहे। पहले तो रूम में, जो कमरे में जाने से पहले सभी लोगों को सवाल पूछे, मैं लिखूंगा बाइबल, मैं पवित्र बाइबल विदाउट मिस्टेक्स, कैन राइट इट, आई कैन प्रूव इट, मैं तो बताऊंगा, मैं तो अच्छे लिखने के लिए तैयार। सवाल करके अंदर गए। अंदर जाने के बाद प्रार्थना में बहुत रो रहे, बहुत रो रहे, निवेदन कर रहे प्रभु से, जो पुकार रहे प्रभु को, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। ये कैसे हो रहे? बाइबल निकले को तो लिखने के लिए तो अंदर गए हैं, तो माफ़ी मांग रहे, जो पाप की क्षमा मांग रहे, और रोते हुए बहुत आंसुओं से प्रार्थना कर रहे, जोर से पुकार रहे। जब घर वाले आए तो निश्चय रोकर रोते हुए प्रार्थना आ रहे, आवाज़ तो बहुत बड़ी आ रही, डोर मारे, डोर मारे, डोर मारे, खुले नहीं, खुले नहीं। ये 15-20 मिनट होने के बाद, एक हाफ एन आवर के बाद, एक आधा घंटा के बाद, जब उन्होंने दरवाजे खोले तो सभी लोग, घर वाले और आश्चर्य से देख रहे उनको, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम बाइबल लिखने को तो आए ना, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हैं तुम? क्या हुआ है? सभी लोग सोचे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ, शैतान कुछ तो अटैक करे उनको, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैं बाइबल लिखने के लिए तैयार हुआ हूँ, तुम मुझे मदद करो, मुझे अनुग्रह दो, तुम मुझे सहायता दो, सहाय करो। सब प्रार्थना कर रहे, उनको नहीं मालूम अंदर से एकदम आंसू से प्रार्थना और पश्चाताप निकला उनके दिल से, मन से, क्योंकि वो कितनी बड़ी पाप है। पवित्र आत्मा ने उनको महसूस कराए, उनको जांच लिए और उन्होंने परीक्षा करे, उन्होंने परीक्षा करके पश्चाताप से क्षमा मांगे और बाहर आए। बाहर आकर सभी लोगों को बोला है, ये गवाही है, उन्होंने आज तक जिंदा है से। हाँ, गवाही बोले, मैं तो बहुत बड़ी पाप करने के लिए तैयार हुआ था, प्रभु ने मुझे क्षमा करे। असल तो जो प्रभु ने मुझे क्षमा ना करने का पाप है वो, लेकिन प्रभु ने मुझे मेरी गलती को महसूस करे, मेरे को गलती जो मैं करने के लिए तैयार हो वो पाप ना करने दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं तो आंसू से प्रार्थना, प्रभु ने मेरे ओर से प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे मेरी आंखों से आंसू निकला दिया, तो मैं क्षमा मांगे, परमेश्वर ने मुझे क्षमा दी। नहीं हो सकता, जो बाइबल को कोई भी लिखेगा नहीं, है कि नहीं? कितने साल हुआ बाइबल लिखने के लिए? 1600 साल, 40 वक्त लोगों के द्वारा लिखा हुआ है पवित्र बाइबल। 1600 years to 40 members, approximately 40 members prophets are written the holy Bible। जो 40 वक्त लोग 16 साल
1600 साल मेहनत किए तो यत्न किए तो उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा हुआ तो अपने हाथ में आए 6-7 ग्रंथ के पवित्र बाइबल। तो इतनी बड़ी चरित्र बाइबल को है। तो दिस इज द मिनी, नॉट ए लॉन्ग, दिस इज द मिनी हिस्ट्री ऑफ द बाइबल, वेरी स्मॉल हिंट ऑफ द बाइबल, नॉट आल्सो हिस्ट्री। तो चरित्र भी नहीं होगा, केवल परिचय की बात है पवित्र बाइबल के बाद। तो कोई भी लिखेगा नहीं इसमें दोष गलती कुछ नहीं, ये अपने अंदर गलती है, वो गलती को वचन अपने अंदर गलती है बोल के वचन बता रहे। जब जो बुद्धिहीन लोग हैं उन्होंने सोच रहे नहीं बाइबल में गलती है, मेरे जीवन में गलती नहीं, तो वो वहाँ पर हुआ। तो ठीक है, अपन तो वचन में जाएंगे। आप मत सोचो क्या वचन क्या पढ़े पास्टर जी, तो तुम कहाँ कहाँ चल रहे, चक्कर मार रहे, घूम रहे, ऐसा मत सोचो। बराबर अपन वचन में ही, क्योंकि जो वचन पढ़ने के बाद मैं ये बात तुम्हें बताया है कि ये बात जो वचन इब्रियों की पत्री 12 अध्याय प्रथम वचन ने अपने सारे जिंदगी भर, अपने सारे जीवन भर ये बस होते हैं, वहाँ से मैं चले। तो पवित्र बाइबल में हर एक वचन बस होते, लेकिन ये वचन भी और एक है। यहाँ पर क्या कह रहे, जो भक्त लोगों का देखो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। गवाहों का, इसका मतलब भक्त लोगों का कहाँ है, 11 अध्याय में देखे तो अपने को मालूम है, 3 वचन से लेकर और 11 अध्याय में देखो 4 का वचन से लेकर पूरा 40 वचन है। इसमें बहुत सारे गवाहों हैं प्रभु के लिए गवाही, जो इब्राहिम से लेकर, जो हनोक से लेकर, हेबेल, हनोक, नोआ, इब्राहिम, है कि नहीं। उस तरह लेते खुद मूसा, यूसुफ, इसहाक, हाँ, इस प्रकार देखते खुद दाऊद, बहुत सारे लोग, राहब, कितने लोग हैं, शड्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल, है कि नहीं। इस तरह बोलते स्टेफन तक, बहुत सारे भक्त लोगों के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो ये गवाहियों के ये घी बादल है, कहते क्या है, गवाहियों का बादल एक है, इसीलिए 12 अध्याय प्रथम वचन में कह रहे गवाहों का बादल, ऐसा बड़ा बादल है, छोटी नहीं, एकदम बड़ा बादल है। ये बादल अपने चारों ओर क्या है, बाई तरफ, दाहिनी तरफ, पूरा आगे और पीछे, चारों ओर ये एक बड़ा बादल है। वो कैसे घेरे हुए है, इसका मतलब है कंप्लीटली सराउंडिंग, वन विजिबल क्लाउड इज देयर इन आवर सराउंडिंग, है कि नहीं। तो वो दिखने का बादल नहीं, न दिखते, अनविजिबल, न दिखने का। वो देखना हो तो आत्मिक आंखों से ही देखना, ये शरीर या स्वाभाविक देह के आंखों से नहीं, आत्मिक देह की आंखों से ही अपन वो बड़ी बादल को देख सकते हैं। वो अपने चारों ओर घेरे हुए हैं। क्यों, ये तो दिखता नहीं, तो घेरे क्यों होना, इट्स नॉट विजिबल, द क्लाउड इज नॉट विजिबल, बट वाई इट इज सराउंडेड इन आवर 4 कॉर्नर्स, अपने चारों ओर वो घेरे क्यों हुए हैं, ये दिखने का इस नहीं, है कि नहीं। आगे पीछे कोई है तो क्यों ना खड़े होते। अब मेरे सामने एक मनुष्य है, खड़े हुआ है, क्यों, मेरे से बात करने के लिए, है कि नहीं, तो मुझे बुलाने के लिए, कुछ ना कुछ, मेरे दाहिनी तरफ या बाई तरफ या पीछे, कोई भी होने दो, है कि नहीं। कोई भी मनुष्य हो तो क्यों आप मेरे सामने आए हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, तो है कि नहीं, पूछ सकते, कुछ ना कुछ अपन देखते हैं, देखने के लिए वो न खड़े होते, खाली टाइम पास करने के लिए कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बादल नहीं दिखते हैं, ये दिखने का नहीं दिखने का बादल है, बड़ी बादल है। तो अपने चारों ओर घेरे हुए हैं। क्यों घेरे हुआ है बादल,
देखे तो फायदा है। हाँ अपन, हाँ देखो इब्राहिम ने कैसे चले, हनोक कैसे चले, हेबेल कैसे चले, ईसा कैसे चले, दानियल कैसे चले, इस तरह अपन देखे तो वो एक लाभ है, फायदा है। लेकिन यहाँ क्या फायदा है, क्या लाभ है यहाँ पर, ना दिखते हैं। अपने आत्मिक आंखें खोलना पड़ेगा। अपने आत्मिक आंखें खुल जाने के बाद जब आत्मिक देह की आंखों से अपन वो बड़ी बादल को देख सकते हैं। तो ये बड़ी बादल क्या कर रहे हैं, ये बादल क्या है, भक्त लोगों का, इसका मतलब गवाहों का बादल है। तो गवाहों का बादल अपने चारों ओर कौन रखा है, वो बादल को परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने उसे बादल को हर एक विश्वास के चारों ओर न दिखने का बादल, एक बड़ी बादल ने रखा गया है। क्यों, इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, यहाँ ही बता रहे। देखो क्यों रखा है मालूम नीचे। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उलझाने वाले पाप को दूर करने के लिए क्यों रखा है ये बादल, क्यों है ये गवाहों का बादल अपने पास क्यों रखा गया है, क्यों प्रभु ने उसे यहाँ पर रखा है, इसीलिए केवल अपने से पाप दूर करने के लिए, जो उलझाने वाले पाप को दूर कर। उलझाने का मतलब उलझाना, उलझना, बहुत जो वेरी इजी टू कैच, इसका मतलब ये है द सिन इज एवरी टाइम रेडी टू कैच यू। हर समय वो, जैसा प्रथम पेतुर की पत्री 5वां अध्याय में शैतान ने कैसे है गर्जन करते हुए सिम के जैसे ढूंढ रहे किसको पकड़ना होगा, तो उस तरह पाप नियम क्या है, अपने अंदर जो है पाप नियम, वो पाप नियम क्या करते हैं, अपने को पाप में खींचने के लिए हमेशा अपने को क्या करते, प्रेरणा करते रहते हैं, प्रेरणा करते रहते हैं। अपने अंदर दो नियम है, अपने को तो मालूम है, जो संदेश सुन रहे हैं वो बहुत बड़ी है मेरे से, हाँ। तो अब बपतिस्मा लेकर बहुत कुछ साल हुआ है, वो वचन अच्छी तरह से मालूम है। तो अपने अंदर दो नियम है, जो पाप के नियम और आत्मिक नियम है। जो पाप के नियम क्या करते हैं, पाप का नियम अपने को खींचते हैं, अपने अंदर रहकर उलझाते हैं, उलझते हैं। वो पाप हमेशा उलझ कर अपने को कैसे तो कर्म। वे संसार में धनी के लोग बहुत है, धनी कमाने का, पैसे कमाने का दिमाग तो बहुत सारे लोगों को है। विश्वास में तो वो दिमाग कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये धरती पर अमीर हो तो स्वर्ग में बिल्कुल ना जाएगा। प्रभु ने मत्ती, मार्क, लूका में 3 समाचारों में बताया। क्या बताया प्रभु ने, जो धनी लोग स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि नहीं। लेकिन सुई के अंदर से वोट को निकालेगा प्रभु। किसको निकालेगा, वोट को निकालेगा सुई के अंदर से। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि नहीं। तो यहाँ पर धनी, ये धरती पर धनी रहना नहीं, अगर हो तो भी वो धन पूरा प्रभु के सेवा में इस्तेमाल करना, जब चलेगा स्वर्ग में। लेकिन कमा के मर चुका है, कहाँ जाएगा वो धन, कोई तो लेगा, कौन ले जाएगा, कोई तो ले जाएगा। और शरीर तो मिट्टी में चलेगा और आत्मा तो नरक में चलेगा, अधोलोक में, है कि नहीं। तो आत्मिक जीवन में हमेशा अपन धनी रहने के लिए प्रार्थना करना है, इसीलिए अपन यत्न करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पाप अपने अंदर जो है, पाप नियम क्या करते हैं, जो ये संसार में जो अच्छी चीज़ हैं, वो चीज़ के ऊपर अपने इस शरीर के नेत्र को, शरीर की आंखों को दिखा देता है। इसीलिए क्या है ना, हर चीज़ क्या कहे वहाँ पर 12 प्रथम में, हर रोकने वाली वस्तु, फॉर एग्जाम्पल द गुड नेम
he want always good name, he want a major role, he want to play a major role in society, or he want authority, and he want to earn more money. Like some people, some believers are, yes, in our Christian society, so many believers are, their mind like that, they have to again and again, they have earned, they want money. And some members are have, they like so much gold, and they need the great place in society. Some members are, they have to participate, they have to enter into politics, they want to become a leader, they want a great name, they want a famous status in the society. तो बहुत सारे विश्वास लोग अपनी कलीसिया में, विश्वास लोग, बहुत विश्वास लोगों को ये है, बहुत पैसे कमाना, मैं तो समाज में ऊंचे स्थाई में, आत्मिक जीवन में ऊंचे नहीं, समाज में, ये समाज में मैं ऊंचे स्थाई में रहना, अधिकार रहना, मेरे नीचे कोई ना कुछ वो मनुष्य लोग रहना मेरे नीचे, और मैं राजनीति करना, मैं राजनीति में जाना, और मैं तो ये अधिकार बनना, और बन के जो दलित, जो पिछे हुए लोगों को कुछ भी करने का नहीं, तो पैसे कमाना, है कि नहीं। तो इस प्रकार के है, मैं तो, मुझे तो बहुत अच्छे आदर मिलना, मुझे कहाँ भी जाने तो मुझे तो सम्मान करना, आदर करना, ये दिमाग तो विश्वास में रहना चाहिए। ये सारे दिमाग ऐसे सोच उत्पन्न कौन करेगा? अपने अंदर जो है पाप नियम ने अपने को करेगा। अगर अपने सामने एक मनुष्य है, अपने कई सालों में, 10 सालों में उन्होंने बहुत पैसे कमाए, बहुत अच्छे घर बनाए, जब अपन क्या बोलेगा? उन्होंने तो मेरे से पीछे आए हैं, लेकिन बहुत पैसे कमाए, बहुत अच्छे घर बनाए, मैं तो आज तक तो रेंट के घर में, भाड़े घर में मैं हूँ, तो ये कैसा है? तो पाप नियम बोलेगा, शरीर बोलेगा, देख तुम क्या कमाए, प्रभु प्रभु, सेवा, वचन, प्रार्थना बोले, क्या मिले तुमको? धरती में क्या कमाए? ये है पाप नियम का। जो वो अच्छे घर अपने आंखों को दिखाए, कोई गाड़ी खरीदे, समझो, अच्छे गाड़ी को अपने आंखों के सामने दिखाए, कोई सोने 10 तोले का सोने खरीदे, समझो, उन्होंने अपने को अच्छे बहुत पहचान आदमी है, उन्हें आके बताएगा घर में, दीदी जी मेरा भाई ये दीदी जी देखो हम मेरे सोने खरीदे। जब अपने को, अपने घर वालों को लगता है कि मुझे सोना चाहिए, ये पूरे वस्तु दिखाते हैं, वस्तु दिखाकर ये शरीर की आंखों से पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। क्या करते हैं? जो पाप नियम ने क्या करता है कि जो अपने आंखों के सामने जो वस्तु को, ये धरती के संसार की वस्तु को दिखाकर अपने से पाप करने के लिए हमेशा यत्न करते रहते हैं, पाप नियम। लेकिन अपने अंदर आत्मिक नियम है। आत्मिक नियम क्या करना चाहिए? आत्मिक नियम क्या करना? नहीं, पैसे नको, सोने नको, ये बड़ी अधिकार नको, मुझे समाज में जो स्वर्ग में देव प्रभु अधिकार, ये धरती में क्यों? स्वर्ग में ले अधिकार। तुम अधिकार बनना हो तो मालिक बनना हो तो यहाँ नको बनो। स्वर्ग के समाज में देवदूताओं के सामने, जो विश्व के बहुत सारे राजा लोग हैं, विश्व के और दूसरे ग्रह के वासियों के सामने तुम राजा बनो। प्रभु के न्याय आसन के सामने प्रभु ने तुम्हें देखकर, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे भक्त जीवन देखकर, तुम्हारी गवाही देखकर महिमा देगा। जब वो करोड़ों साल रहते, या तुम अधिकार बने तो कितना साल रहेगा? अगर तुम MLA MP बने, समझो 5 साल, बस खत्म। और दूसरे बार जीतेगा कि हारेगा, किनको मालूम, है कि नहीं? तो इसीलिए अपने आंखों के सामने पाप नियम क्या करते हैं? अपने उलझने वाले बहुत आसानी से पाप अपने को पकड़ लेते हैं, पाप नियम अपने को छुका देते हैं। इसीलिए याकूब ने के पत्र 3 अध्याय 2 वचन में क्या बोला? अपन सारे बात में छुप जा रहे। कैसे छुप जा रहे? अपने अंदर ही एक नियम है, पाप नियम ने, वो पाप नियम भी क्या कर रहे? अपने को चुकने के लिए, अपन चुक जाने के लिए, गिरने के लिए, आत्मा जो पाप करने के लिए अपने आंखों के सामने कुछ वस्तु,
और कुछ वस्तु अपने आंखों में सामने और कुछ ना करने का पाप, एक सुंदर दृश्य, सुंदर आदमी को अपने आंख के सामने लाते हैं, उनसे परिचय होने देते हैं, नहीं तो उनसे पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं, है कि नहीं। तो ये पूरा पाप नियम से हो रहा। जब क्या करना, ये है प्रश्न। इसीलिए वही है जवाब। जो कोई भी वस्तु होने दो, अगर तेरे अंदर है पाप नियम उलझते रहे पाप नियम तुझे पाप में गिराने के लिए, तुझे चुप जाने के लिए, तुम्हें चुप देने के लिए वो कर लेना, प्रेरणा दे रहना। जब तुम ये करो पाप नियम तुम्हारे शरीर की स्वाभाविक देह की आंखों के सामने वस्तु जो पाप के दृश्य लाए, तो तभी तुम ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी शरीर की आंख तो मुझे काम नहीं कर, मेरे आत्मिक आंख खोलो। जब क्या करो, मेरे आत्मिक आंख को खोल कर मेरे चारों ओर जो है बड़ी बादल, गवाहों के बादल मुझे दिखाओ। हालेलुया। क्या देखना, जब अपने चारों ओर जो प्रभु ने रखा है बड़ी बादल, गवाहों के बादल, वो गवाहों को बादल को देखो तुम, जब पाप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है कि नहीं। जब तुम्हारे एकदम अचानक तुम्हारे आत्मिक आंखें खोल दिए प्रभु ने, परमेश्वर ने, जब तुमको इब्राहिम ने दिखा, इसहाक याकूब ने दिखा, इसका मतलब वो आदमी दिखने का नहीं, इसका मतलब है इब्राहिम की गवाही तुझे प्रेरणा दे रही आत्मिक नियम के द्वारा। तेरे अंदर जो आत्मिक नियम, इसहाक के बारे में बोल रहे, याकूब के, यूसुफ के बारे में बोल रहे, और स्टेफन के बारे में, दानियल के बारे में बोल रहे, बता रहे हैं अंदर तेरे अंदर कैसे पाप नियम ने तेरे बाहर जो चीज़ को दिखाकर तुझे पाप करने के लिए प्रेरणा दे, उसी तरह अपने अंदर है आत्मिक नियम ने क्या करेगा, अपने को आत्मिक नियम अपने चारों ओर घेरे हुए बादल को दिखाएगा, आत्मिक नियम। हालेलुया। जब अपन इब्राहिम को देखेगा, खानूक को देखेगा, हैबेल को देखेगा, दानियल को देखेगा, मूसा को देखेगा, यहोशू को देखेगा, जब कैसे पाप करेगा नहीं, बिल्कुल करेगा नहीं, है कि नहीं। तो ये है असली बात। प्रभु जो परमेश्वर ने अपने लिए जो बड़ी गवाहों को बादल इसीलिए रखा है कि उसे तैयार किया, इसीलिए सब गवाहों को लेकर, सब भक्त जनों को गवाहों को लेकर एक बड़ी बादल तैयार की परमेश्वर ने। वो तैयार करके हर एक विश्वास के सामने, हर एक विश्वास के पास, हर एक सेवक के विश्वास के पास उसे रखा गया। तो जब क्या देखना, अपन इस संसार को देखना, उसे देखना, ये तो तुच्छ है, ये तो चले जाने, ये पाप तो करे तो मेरा गवाही चले जाएगा, ये सुंदर दृश्य मुझे ना चाहिए, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेवा के लिए पैसे होना है, मैं प्रभु से प्रार्थना करेगा उन्हें दे कमाने के लिए भी। अगर पैसे कमे तो मुझे घमंड आ जाएगा, घमंड आएगा जब मैं बोलूँगा मसीहा कौन है कि नहीं। तो मैं सोने चांदी ये पूरा कुछ भी ना कहूँ, मुझे राजनीति में जो अधिकार कुछ भी ना, अगर मैं राजनीति का प्रवेश है प्रभु की योजना में है, वो ना मुझे चलाएगा। अगर मैं राजनीति में भी गए समझो, जब मैं किसी वो लोगों को या यीशु मसीह के बेटा या बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करेगा, जो असेंबली या पार्लियामेंट में, है कि नहीं। उस तरह रहना सोच, प्रभु ने बनाए तो वहाँ गए तो भी प्रभु का मन, जो आत्मिक नियम ही काम करते, तो मिले बने समझो। जो असेंबली में गए, जब तुम किन के बारे में बताते हो, जो गरीब लोगों के बारे में तुम्हारे कॉन्स्टेंसी में, और जो पिसे हुए लोगों के बारे में तुम्हारे मुंह से बात निकलते हैं, जो कमाने के दिल नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मिक नियम है वो तुम्हें बताते हैं, हे प्रभु ने तुम्हें आज ये इतनी बड़ी स्थान में रखा है, इसलिए रखा है मेरे मनुष्य को, मेरे जाति जो विश्वास लोगों को कुछ न कुछ करने के लिए मुझे प्रभु ने यहाँ तक ले आए। एस्तेर को कैसे इस्तेमाल करे, उसी तरह एस्तेर ने रानी बन चुकी है। रानी ने प्रभु ने क्यों बड़े अश्वेरोश राजा की पत्नी है, क्यों प्रभु ने उनको रानी बनाई,
इसीलिए बनाई गई यहूदी लोगों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। हालेलुया, है कि नहीं? यहूदी लोगों को रक्षा करने के लिए रानी का अधिकार दी है, रानी का स्थान दी है एस्तेर को, है कि नहीं? तो अपने जीवन में भी अपन कुछ न कुछ करने के लिए, इसका मतलब जो भले काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा अपन आत्मिक आंखों से बड़ी बादल देखने के लिए तैयार रहे, हमेशा कुछ न कुछ भले काम करते रहो। जो मुंह से प्रभु के वचन प्रकट मत करो, लेकिन वचन की बात तो करो, निकाले तो वचन ही निकलना, बात निकले तो वचन के बात निकलना। जो प्रेम करो, बस जितना होते हैं उतना प्रेम करो। और जो पाप के वस्तु, जो पाप करने के लिए तेरे अंदर जो पाप नियम है तेरे अंदर, वो पाप नियम उलझते हुए पाप नियम तुझे पाप करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो तभी जल्दी से जल्द उनके विरोध में तुम क्या देखो? पाप के विरोध में पवित्रता को देखो, पवित्र आत्मा को देखो, पवित्र कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने धनी बोल रहे, हाँ मुझे धन चाहिए, लेकिन यहाँ मत को ये पाप नियम, तुम मुझे क्या कर रहे? तुम मुझे प्रेरणा दे रहे ना, पैसे देखो, घर बनाए, कार खरीदे, देखो सोने लाए, वो चीज़ टीवी लाए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब लाए, वो मुझे नको बता, वो मुझे नको। अगर वॉशिंग मशीन टीवी लाए तो उससे मैं स्वर्ग में ले जाने वाला है क्या? वहाँ जाके वो टीवी पकड़ कर रिमोट से क्या चैनल देखते? तो बिल्कुल नहीं, स्वर्ग में वो वस्तु का जरूरत ही नहीं। तो अपन कमाते क्यों, अपन खरीदते क्यों? ये है विश्वास का दिमाग, ये है आत्मिक नियम का बात। आत्मिक नियम जल्दी से जल्दी बोलेगा तुम्हें, हे बेटा तुम्हें होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, मुझे ये चाहिए कि नरक में जाने वाला का आत्मा को मैं बचाना, नरक में जाने वाला मनुष्य को मैं बचाना चाहता हूँ, ये मुझे चाहिए। जितने आत्मा, जितने मनुष्य ने मेरे वजह से, मेरे कारण जितने लोग ने मसीहा में आएगा, उद्धार पाएगा, इसीलिए प्रभु ने मुझे स्वर्ग में बहुत महिमा, इसका मतलब स्वर्ग में मुझे धनी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? तो पाप देखने के लिए बहुत छोटी है, बड़ी नहीं। देखने के लिए पाप की सोच छोटी है, जो पाप देती है अपने को प्रेरणा, वो बहुत छोटी है, लेकिन उससे होते पाप बहुत बड़ी है, उससे होते पाप बहुत बड़ी है। The thoughts of sin, the sin, before doing the sin, the thought is entered in our mind. Yes or no? So the thought is very little, but after the thought will be making you with your whole body sin. तुम्हारे शरीर के द्वारा, प्राण और आत्मा और शरीर के द्वारा वो पाप नियम क्या करेगा? पाप करवाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए उलझने वाले पाप है वो, उलझने वाले पाप। तो उलझने वाले पाप के विरोध ये है कि गिरे हुए बड़ी बात। हालेलुया, 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 है कि नहीं? तो क्या देख रहे हो तुम? तो उलझने वाले पाप को देख रहे हो या घेरे हुए बादल को, बड़ी बादल को देख रहे हो? कोई भी जो गवाहों को देखे तो आत्मिक जीवन में गिर चुकेगा नहीं, चुक जाएगा नहीं, बिल्कुल। गवाहों को देखे तो आत्मिक जीवन, जो आत्मिक देह में, जो दिल में एक आग उत्पन्न जलता है, आग जलते रहते हैं। मैं इब्राहिम के जैसे बनना हूँ, मैं यूसुफ के जैसे बना। जब पोतीफर के पत्नी ने यूसुफ से पाप करने के लिए बोला है, बहुत दिन, एक बार नहीं, बहुत दिनों से उनको सताए। यूसुफ ने देखा यहाँ पर रहना मुझे तो बहुत कठिन है, तो बिल्कुल मुझे पाप करने के लिए हर दिन प्रेरणा दे देना। ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा, ये नौकरी को छोड़ दूंगा, मैं उसको छोड़कर चले गए। लेकिन वापसी उनके कपड़ा फाटे तो फाटे हुए कपड़ा को, छोटे कपड़ा को लेकर पति को कंप्लेंट करे, है कि नहीं? वो अपने को मालूम, लेकिन वो पवित्रता के स्थान, पवित्रता के समय यूसुफ को देखना। तुम्हें बहुत विपत्ति आई, अय्यूब को देखो, है कि नहीं?
अय्यूब को देखो तुम, विपत्ति दुख में अय्यूब को देखो, बड़ी क्लेश आए तो पेतरुस, यूहन्ना, पौलुस को देखो क्लेश में आए तो तेस्सलोनिक कलीसिया को, कोलस्सी, फिलिप कलीसिया को देखो, है कि नहीं? तो तुम्हें आशीर्वाद दी है प्रभु ने। इब्राहिम को देखो, इब्राहिम ने उनके सारे आशीर्वाद को प्रभु के काम में बिताया, समय और आशीष ने। इब्राहिम ने प्रभु की सेवा किया, इसहाक ने किया, याकूब ने किया, 12 गोत्र के वाले भी किए, है कि नहीं? तुम्हें प्रभु ने जो कुछ दी है वस्तु, वो वस्तु से प्रभु की सेवा करो। जो धनी बनाए प्रभु ने तुझे, प्रभु ने बनाना, शैतान ने, प्रभु ने बनाना, तो धनी से, धन से प्रभु की सेवा करो। जो वस्तु होने दो, जो पाप नियम होने दो, अपने को पाप में डालने के, अपने से जो पाप करवाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने अंदर हमेशा लड़ाई होते रहते, शारीरिक देह को, आत्मिक देह को, या पाप नियम को, आत्मिक नियम को, हर समय लड़ाई होते रहते। इसलिए गलतियों की पत्री 4 के अध्याय में पौलुस ने कहा है कि नहीं? शरीर की देह के विरुद्ध स्वभाव जो आत्मिक देह है, ये आत्मिक देह कहते हैं आत्मा के अनुसार चलो। पाप नियम बोलते हैं नहीं वो अच्छे वस्तु देखो। आत्मिक नियम बोलते तुम्हारे चारों ओर घेरे हुए बादल को देखो, और बादल में कौन है मालूम? जो लोहू से मर चुके स्टेफन है, जो पेतरुस है, जो सिर काट गया है यूहन्ना है, और सिर काटे है जो पौलुस है कि नहीं? जो कितने विपत्ति आए प्रभु पर, परमेश्वर विश्वास ना छोड़े। अय्यूब है जो सिंह के भोजन के रूप में डाले हैं, दानियल है, क्यों नहीं देख रहे हो? तो पाप अपने कैसे रहते मालूम? जो उत्पत्ति में ये एक बात है, एक बात देखिए, अपन प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति में 4 का अध्याय देखिए, उत्पत्ति में 4 का अध्याय 7 का वचन, 4 और 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालच तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुत्व करेगा। अपन तो प्रभुत्व नहीं कर रहे पाप पर। पाप कहाँ रहते? तुम्हारे द्वार, देखो तुम्हारे द्वार, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या रहता? छिपा रहता है ऐसा अच्छे से। अगर ऐसा भी, जब बिल्ली कैसे आते हैं अंदर, घर में अंदर, खल्लू से उधर इधर देख के सब जन सो गए हैं और जागे है, उन्होंने जागे है नहीं तो नींद में है, देख के आके बिल्ली ने क्या करेगा, हल्लू से जो दूध है तो दूध दे, तो दे पी के चले जाएगा। तो चुप के रहते। अगर घर में सांप आए, समझो सांप कैसा सबके सामने आएगा, है मैं आया हूँ, मुझे पकड़ो, ऐसे सवाल करेगा क्या सांप? बिल्कुल नहीं। आए तो जो पलंग के नीचे, जो अलमारे के नीचे, हाँ, नहीं तो कहाँ तो छुप के रहेगा सांप ने, है कि नहीं? तो उस प्रकार पाप भी सांप के जैसा छुप कर, इसीलिए एदेन के वन में सांप ही क्या करे? पाप नियम सांप के रूप में, शैतान ने सांप के रूप में जाकर पाप नियम का प्रवेश करा दिया हवा और आदम में। तो पाप क्या कहते? दरवाज़ा के पास आकर चुप कर रहे थे, इससे मैं कैसे भी पाप करा देना, इससे कैसे भी पाप करवाना पड़ेगा, कराना। तो छिपा रहता है वो। कब मिलेगा? कब पाप कराना उसे, कब मिलेगा? इज वेटिंग टू फिल, है कि नहीं? अगर अपन उनको देखे जब क्या करना, उसको फान देना है। तुम आए हो मेरे लिए, मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं, मैं तुम्हें मारने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के लोहू से है। यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दी है, जान दी है क्रूस पर। तो लोहू मुझे पाप के ऊपर मुझे लोहू ने विजय दी है। क्या पाप तुम मेरे से पाप कराने के लिए आए क्या? आओ, मैं तुम्हें प्रभुत्व करने वाला हूँ। मेरे अंदर पवित्र आत्मा, आत्मिक नियम है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं, मैं तुम्हें शासन दूंगा, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा। बहुत जनों के विश्वास लोग से ये हो रहे हैं कि पाप की बात
शरीर सुन रहे इसीलिए पाप हो रहे, कभी भी वैसा नहीं रहना। अपने आत्मिक नियम का, आत्मिक देह का बात शरीर सुनना, पाप नियम सुनना, सब सुनना। शरीर की बात सुने तो अपन बिल्कुल गिर जाते, चुक जाते। आत्मिक देह का बात सुनो, चुक जाते नहीं, गवाही होते। हालेलुया। क्या हो गए तुम? तुम्हारे कलीसियों में, तो कलीसियों के बाहर और अंदर तुम्हारी अच्छे गवाही मिलेगा। यूसुफ को नहीं मिले क्या? कितने कठिन आए, उनको कारागार में भेजे, कैद हो गए उन्होंने, लेकिन प्रभु ने उसको मंत्री बनाए, मंत्री। दानियल भी सिंह के गुह में, सिंह के चले गए, सिंह के वो क्या कहते उसको, हाँ वो सिंह का बोन कैदी में उनको डाले, है कि नहीं? केव्स कहते हैं, है कि नहीं? तो लायंस केव, तो उसमें डाले, लेकिन प्रभु ने बचाया। बाद में दानियल भी मंत्री, पहले मंत्री है, प्रभु ने उनको आशीष दी, है कि नहीं? तो इस प्रकार अपन भी ये देखना है, पाप रेडी है, पाप बहुत जल्दी उलझने वाली है, वो उलझने वाली है, पकड़ लेना, इससे पकड़ लेके पाप करा देना इससे। और आत्मिक पाप तो ये है, पाप नियम अंदर से बोलते हैं, आखिरी बात हो गई संदेश, जो पाप नियम अंदर से प्रार्थना मत करो। क्या प्रार्थना करेगा तू? क्या बाइबल पढ़ते हो हमेशा? क्या वचन सुनते हो? क्या ध्यान करते हो? क्या सुसमाचार बोलेगा? कौन सुनेगा तुम्हें बोले तो? ये पूरा बदमाश की बातें, पूरा पाप नियम बोलते रहते, शरीर बोलते रहते अपने अंदर से। जब आत्मिक नियम से अपने चारों ओर घेरे हुए बादल को, बड़ी बादल को देखना, क्या पौलुस ने कहा, मुझे सुसमाचार प्रकटना कि नहीं तो मुझे बहुत क्लेश है, बहुत दुख है। हर दिन कम से कम एक को अपन सुसमाचार बोलना पड़ेगा, प्रभु का कला, प्रभु का वचन बोलना पड़ेगा। जब प्रभु ने स्वर्ग में अपने को महिमा देगा, अपने को जो अपने करे हुए काम के लिए तनख्वाह वहाँ देगा, प्रभु ने आशीष, जो फल अपने को देगा, है कि नहीं? तो क्या अपन गई रविवार से ये रविवार तक कैसे चले? जो अपने चारों ओर बड़ी बादल है, बादल का नाम गवाहों का बादल। क्या ये गवाहों का बादल तुम्हारे सारे चारों तरफ प्रभु ने रखा है? क्या तुम्हें मालूम है? क्या तुम्हें देखे क्या? एक दिन तो तुम्हारा आत्मिक आंखें खुल गए क्या? नहीं तो तुम आत्मिक अंधे है। आत्मिक अंधे है तो तुम घेरे बादल को नहीं देखेगा, घेरे हुए बादल को देखेगा नहीं, जल्दी से जल्दी पाप में गिर जाएगा, तो पाप करेगा। तो जो आत्मिक पाप होने दो, शरीर के पाप होने दो, जान। आत्मिक पाप, शरीर पाप और प्राण की है, जान की पाप। क्या अपन कैसे है? एक बार अपने को अपन जांच लेंगे। आज रविवार है तो प्रभु ने अपने को कितनी बड़ी आशीर्वाद दी है, आशीर्वाद दी है। अपनी चारों ओर बड़ी बादल को, गवाहों का बादल, हर दिन हर समय इब्राहिम को देखना, इसहाक, याकूब, हनोक, नोवा को, आयुब को, सबको देखते चले ना। उतने देखते हुए तेरे समय हो जाते, तो पाप कब करेगा, है कि नहीं? इसलिए आत्मिक नियम के द्वारा अपन चलेंगे। आत्मिक आंखों खोलो, प्रभु को प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने अब तुम्हारे हर विश्वास का आत्मिक आंखें खोलेगा। हर दिन अपन घिरे हुए आत्मिक बादल को देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन तुम्हें पवित्र आत्मा, तुम्हें हमारे सामने आकर जो सिनाई के पहाड़ पर मूसा से जिस प्रकार तुम बात किए हैं, उसी प्रकार आज रविवार के दिन कलीसियों में जो ऑफलाइन में, जो ऑनलाइन में आए हैं प्रभु, ऑनलाइन में आए हैं, हर एक विश्वास तुम बात किया है, इसलिए धन्यवाद। हर एक दिल में तुम भोज गया वचन के बीज के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। ये बीज के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जल देकर उसको फलाओ प्रभु। हाँ प्रभु, हम हर समय, हर दिन, हर समय, हर फल है प्रभु। हम जो उलझने वाले पाप को देखना नहीं, कुछ पाप की चीज़ को देखना नहीं प्रभु, हम हर समय हमारे चारों ओर तुम रखे हुए घेरे हुए गवाहों को बादल देखना प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर सबके आत्मिक आंखें यीशु मसीह के नाम पर खुल जाना प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर हर विश्वास, हर सेवक हर समय घेरे हुए आत्मिक बादल को देखना प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर उन्हें देखना।
हम सब देख कर प्रभु जो पाप से दूर रहकर तुम्हारे प्यारे या बेटा या बेटी के रूप में, तुम्हारे स्वरूप में धरती पर हम जीने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आप मांग रहे हैं प्रभु, हम मांग रहे हैं, जो मांगो तुम्हें दे होगा। तुम प्रतिज्ञा की है प्रभु, तुम वादा दी, हम मांग रहे प्रभु, हम एक मन से मांग रहे हैं। रविवार के दिन हम तो बहुत सारे विषय में चूक गए प्रभु, हमारा माफ़ कीजिए, हमारे पापों को तुम्हारे लोगों से क्षमा कर। और ये दिन से लेकर तुम्हारे दिन तक हम हर दिन हर समय गिरे हुए बादल को, जो बड़ी गवाहों को बादल को, जो गवाहों को याद करते हुए हम आत्मिक जीवन बिताने के लिए, आगे चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने, संदेश हर एक विश्वास के अंदर, सेवा के अंदर फैलाओ प्रभु, फैलाओ प्रभु। और कल मिलते हैं इतने से बड़ी महिमा के संदेश हम सुनने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से घेरे हुए बादल को देखने के लिए प्रतिज्ञा की, वो लोगों को पाप से दूर रहने की प्रतिज्ञा की, वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद और कल मिलेंगे।